सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपकी। देखिए, अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी की हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया है और हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग लास्ट था। मैंने वो भी नहीं छोड़ा है जो कि आपको स्पेशल बाद में आपको आप सिलेबस देखेंगे अपना तो उसमें बाद में बताया हुआ है जहाँ लिखा हुआ है भारतीय बहीखाता प्रणाली इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम वो अलग से दिया हुआ था और आपके बिल्स भी अलग से दिए हुए थे, वो भी मैंने कवर करा दिए हैं। कंप्लीटली फिनिश कर दिया है हमने क्या? अपना अकाउंटेंसी का सिलेबस। अब हम जो चल रहे हैं, अब चलेंगे बिज़नेस की तरफ। तो बिज़नेस में आप देखेंगे सबसे पहले बिज़नेस में लिखा हुआ है आपका ट्रेड। अब ट्रेड को हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा-सा हम देखेंगे आखिर ट्रेड बनता कहाँ से है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, बहुत महत्वपूर्ण आज की क्लास होने वाली है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को आप अगर सीखना चाहते हो, तो उसका बेसिक्स पता होना ज़रूरी है और कभी आप ये भी ना सोचें कि मुझ पे तो आता है। देखिए ना, अगर आप पर आता है तो ये हमेशा ज़रूर चेक करें कि सामने वाला आपको बता क्या रहा है। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये डायग्राम तैयार किए हैं टीम ने, और जब टीम को आप कमेंट नहीं करेंगे अच्छा-सा, जब आप टीम के लिए हौसला अफ़ज़ाई नहीं होगा, तो वो भी कहीं न कहीं डिमोटिव होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टीम मेरी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, आपके लिए डायग्राम बना रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको ये भेज रही है मेरी टीम। मेरी नहीं, हमारी टीम। तो हमारी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है, तो टीम के लिए भी थैंक्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बीच में अब कोई भी बातें नहीं होंगी, आपको पता है, जो भी कहना है हम शुरू में कह देते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा टॉपिक है जो सभी में काम करेगा आपका। देखिए, सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम बिज़नेस एक्टिविटी। देखो, यहाँ तक की तो बातें आपको पता होगी कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन मतलब मानव जो होता है, ये अपना जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। ये अपने जीवन में बहुत एक्टिविटी करता है, जैसे चलना, उठना, बैठना, बातें करना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारे क्या हैं? ये ह्यूमन की एक्टिविटी होती हैं। इन एक्टिविटी को हम 2 जगह डिवाइडेड कर लेते हैं। एक हो जाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी हो जाती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे हम पैसा कमाते हैं, और एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं करते, सिम्पैथी, लव, प्रशंसा इनके लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसी में एक्टिविटी जो होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। अब वो 3 टाइप्स की कौन-सी होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं कि आप प्रोफ़ेशनल, इसमें क्या होता है? प्रोफ़ेशन होता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट होता है और तीसरा आपका बिज़नेस होता है। तो ये जो बिज़नेस होता है, ये बिज़नेस कौन-सी एक्टिविटी होती है? ये बिज़नेस आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो अब हम बिज़नेस से शुरू करेंगे। अभी हम मेन बात पर नहीं पहुँचे हैं, पढ़ना तो हमें क्या है? ट्रेड पढ़ना है। लेकिन ट्रेड कहाँ से आया है? पहले हम उसको देख रहे हैं। तो देखिए, बिज़नेस एक्टिविटी, अब बिज़नेस एक्टिविटी कितनी होती है? बिज़नेस एक्टिविटी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। एक इंडस्ट्री होती है और दूसरा आपका कॉमर्स होता है, और यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, आप ध्यान रखना। कई आयोग के एग्ज़ाम है इंडिया में जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिज़नेस के कितने पार्ट्स होते हैं या कॉमर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आपको ये चार्ट ज़रूर 1 मार्क्स दिलाएगा, 1 मार्क्स ये ज़रूर दिलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बिज़नेस 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका इंडस्ट्री और दूसरा होता है आपका कॉमर्स। मतलब जो व्यावसायिक होता है आपका, व्यावसायिक गतिविधियाँ, वो आपकी उद्योग हो सकता है और दूसरा आपका वाणिज्य हो सकता है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करें, वैसे हम पढ़ रहे नहीं हैं, जब इनको पढ़ेंगे तो इनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी प्राइमरी प्राइमरी आपकी इंडस्ट्री हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है, सेकेंडरी मतलब द्वितीय, और टर्शरी इंडस्ट्री हो जाती है, मतलब आपकी तृतीय या सेवाएँ इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये प्राथमिक 2 तरह की हो जाती हैं, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव कौन-सी होती हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज़ से सीधा माल निकालती हैं। जैसे आप कोयल माइन कह सकते हैं, या आप जंगल से लकड़ी, टिम्बर इंडस्ट्री हैं। ये सब क्या हैं? हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनसे सीधा माल बाहर निकाल रही हैं। जेनेटिक कौन-सी होती हैं? जेनेटिक होती हैं जो जन्म दर मतलब जो अ, जैसे मुर्गी पालन, इसमें क्या हो सकता है? जैसे मुर्गी पालन,
और सेकंड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स को बनाती है और कंस्ट्रक्टिव मतलब जो खुद निकालती हैं। ठीक है, ये भी क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं कंस्ट्रक्टिव मतलब जो कंस्ट्रक्ट करती हैं, जैसे आपका सड़क बनाती हैं और आपका ब्रिज बनाती हैं, ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे कोई गुड्स बनाने वाली, कोई कार वगैरह बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग। और भी इनके टाइप होते हैं, लेकिन जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेजरी होती हैं जो बिजनेस की हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है और एडवर्टीजमेंट है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन मेन टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा मेन टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो क्या है, ट्रेड। तो हमें सबसे पहले देखना है आखिर ट्रेड क्या है। तो ट्रेड क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, तो मीनिंग देखते हैं ट्रेड का। मीनिंग देखेंगे यहाँ पर ट्रेड का, तो ट्रेड का देखिए मीनिंग में क्या होता है। ट्रेड के मीनिंग में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ट्रेड के मीनिंग में बस इतना होता है, जो ट्रेड होता है आपका, ये यहाँ से देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कॉमर्स। क्या देख रहे हैं हम, कॉमर्स। तो कॉमर्स में एक होता है आपका व्यापार और एक और होता है व्यापार की सहायक। एक होता है आपका व्यापार और एक होती है आपकी व्यापार सहायक। तो यहाँ पर कॉमर्स किससे बना हुआ है, कॉमर्स मिलकर बना हुआ है व्यापार से और व्यापार की सहायक क्रियाओं से। ठीक है, अब यहाँ पर इन जो ट्रेड होता है, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है वस्तु या सेवाओं को। ट्रेड क्या होता है, वस्तु या सेवाओं को, वस्तु या सेवाओं को खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, बस इतना सा क्या है, ये आपका ट्रेड है। प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदना और बेचना वस्तुओं और सेवाओं को, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है आपका ट्रेड। तो ट्रेड जो होता है आपका, ट्रेड आपका एक ट्रेड हो गया और एक दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, एड्स टू ट्रेड, व्यापार में सहायक जो होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेड भी दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटरनल ट्रेड, एक हो सकता है एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब आंतरिक व्यापार हो सकता है और बाहरी व्यापार हो सकता है। अब चलो चलते हैं सबसे पहले इंटरनल ट्रेड की तरफ। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड देखते हैं और इंटरनल ट्रेड में भी आपके आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटरनल ट्रेड है हमारा, तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड को देखते हैं यहाँ पर। इंटरनल ट्रेड रेफर टू द बाइंग, क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर गुड्स को खरीदना, गुड्स को खरीदना, गुड्स और सर्विस को, और उसको बेच देना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ट्रेड। और कौन सा ट्रेड, इंटरनल ट्रेड कहलाता है। एक कंट्री के अंदर गुड्स को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इंटरनल ट्रेड। आंतरिक व्यापार से अभिप्राय है किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर, मतलब अंदर, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय और विक्रय करना। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड की बात जब हो ही रही है तो इसके टाइप भी देख लेते हैं। देखिए इंटरनल ट्रेड जो होता है आपका, वो होता है टू टाइप्स का। एक होता है आपका होलसेल ट्रेड और दूसरा होता है आपका रिटेल ट्रेड। तो ये होलसेल जो होता है, ये होता है आपका फुटकर व्यापार। ये कौन सा होता है आपका, होलसेल। होलसेल तो होता है आपका थोक व्यापार। होलसेल क्या होता है, थोक व्यापार। ये होता है आपका थोक व्यापार। और जो आपका रिटेल होता है, ये होता है आपका फुटकर व्यापार। ये क्या होता है आपका, फुटकर, फुटकर व्यापार। ठीक है, फुटकर व्यापार। देखिए ये बेसिक है, जिनके बिना आपके क्वेश्चन सही नहीं होते, इसलिए बेसिक जानना जरूरी होता है। आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम पहले देखेंगे फुटकर व्यापार, फिर देखेंगे हम अपना, पहले देखेंगे थोक व्यापार, फिर देखेंगे हम फुटकर व्यापार। तो देखिए इसमें फुटकर व्यापार, थोक व्यापार देखते हैं। होलसेल क्या है, होलसेल ट्रेड क्या है। तो होलसेल ट्रेड होता है कि जब हम गुड्स और सर्विस को आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, कैसी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। अ होलसेलर एक्ट्स अ लिंक बिटवीन, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका होलसेल ट्रेड, जब हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहे हैं। और ये जो होलसेलर होता है, जो बंदा खरीदता है लार्ज क्वांटिटी में, वो कार्य करता है एक लिंक की तरह। किसके लिंक की तरह, किसके बीच में लिंक होता है, लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। जो रिटेलर होता है और मैन्युफैक्चरर होता है, इन दोनों के बीच में लिंक का कार्य करता है कौन, आपका होलसेलर।
एक तरफ होता है मैन्युफैक्चरर और दूसरी तरफ होता है आपका रिटेलर। इन दोनों के जो बीच में काम करता है, इन दोनों के बीच का जो लिंक होता है, वो क्या होता है? वो होता है होलसेलर। तो होलसेलर थोक व्यापारी कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो इन दोनों के बीच में लिंक होता है मैन्युफैक्चरर के और रिटेलर के बीच में। तो थोक व्यापार से अभिप्राय ऐसे व्यापार से है जिसमें बड़ी मात्राओं में वस्तुएं बेची जाती हैं और थोक व्यापारी निर्माता और फुटकर विक्रेता के बीच की एक कड़ी का काम करता है। प्राय एक श्रेणी के उत्पादों में विशिष्टता हासिल करता है। दूसरा ही जनरली गेट्स स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन प्रोडक्ट, मतलब एक ही तरह का गुड्स का ये विक्रेता हो सकता है। जैसे कोई हो सकता है गेहूं अनाज का कोई विक्रेता हो, होलसेलर हो। कोई होलसेलर हो सकता है आपका जूते और चप्पलों का। कोई होलसेलर हो सकता है आपका गारमेंट्स का। तो एक ही तरह के इसके प्रोडक्ट होते हैं। अब ये क्या काम करता है इसके देखिए क्या-क्या इसके कार्य होते हैं। तो ये थोक विक्रेता को सेवाएँ देता है। कैसी सेवाएँ देता है ये? क्या सेवा देता है थोक विक्रेता को? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक थोक विक्रेता जो होता है वो निर्माता को, जो निर्माता है, माल बनाने वाला है, उसके साथ-साथ फुटकर विक्रेता को भी कई सेवाएँ प्रदान करता है। ठीक है? क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? इसके ये फ़ायदे हैं कि थोक विक्रेता जो होता है अ, थोक विक्रेता, निर्माता, माल बनाने वाले को और फुटकर विक्रेता दोनों को ही क्या करता है? सेवाएँ देता है। तो कौन-सी सेवाएँ हैं जो ये थोक विक्रेता एक निर्माता को देता है, पहले उसको देख लेते हैं। सर्विस टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर, मतलब जो सर्विस है किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए क्या सर्विस है? तो बड़े पैमाने पर उत्पादन और पैमाने की अर्थव्यवस्था का सुगम बनाता है। फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो ये जो थोक विक्रेता होता है, ये थोक विक्रेता क्या कहता है? ये थोक विक्रेता मैन्युफैक्चरर से ये अवसर देता है मैन्युफैक्चरर को कि आप अधिक से अधिक लार्ज स्केल में उत्पादन कर सकते हो। मैं आपका पूरा गुड्स खरीद लूँगा। आप सोचिए, यदि थोक विक्रेता नहीं होगा, तो अगर थोक विक्रेता नहीं होगा, तो क्या मैन्युफैक्चरर अधिक मात्रा में गुड्स का उत्पादन करेगा? नहीं। उसे ये डर रहेगा, पता नहीं मेरा गुड्स बिकेगा या नहीं। लेकिन इसको ये फैसिलिटी कौन देता है? थोक विक्रेता देता है। वह कहता है कि आप कितना भी गुड्स बनाओ मैं उसको बेच दूँगा। कितना भी गुड्स बनाओ, ठीक है? कितना भी गुड्स बनाओ मैं उसको बेच दूँगा। दूसरा क्या हेल्प करता है? विपणन कार्यों में सहायता, मार्केटिंग फंक्शन में भी सहायता करता है। देश के किसी भी कोने में जो फुटकर बैठे हुए होते हैं, उन फुटकर को जो माल पहुँचाता है, वो कौन पहुँचाता है? वो थोक व्यापारी ही पहुँचाता है। तो मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है मैन्युफैक्चरर को, वो तो गुड्स बनाए, उसके गुड्स को देश के हर कोने पर कहाँ कौन बेचेगा? वो थोक व्यापारी ही बेचता है। विशेषज्ञ सलाह भी देता है। कस्टमर क्या चाह रहे हैं, कस्टमर क्या चाह रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा गुड्स बनाना चाहिए, इस तरह की सलाह भी ये थोक विक्रेता किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को देता है। स्टोरेज की भी सुविधा देता है। कहता है आप कितना भी गुड्स बनाओ, मैं उनको खरीद कर अपने यहाँ पर स्टोर कर लूँगा, इकट्ठा कर लूँगा, स्टॉक कर लूँगा मैं। आपको स्टॉक की टेंशन नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। ये उसको क्या करता है, खरीद कर अपने पास स्टॉक कर लेता है और फिर इसको थोड़े-थोड़े अमाउंट में बेचता है किसको? ये फिर इनको बेचता है किसको? ये बेचता है फिर फुटकर को। किसको बेचता है? ये फुटकर व्यापारी को फिर बेचता है। ठीक है? जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको ये फिर बेचता है, तो स्टॉक की स्टोरेज की भी क्या देता है? भंडारण का भी ये सुविधा देता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होता है, वित्तीय सहायता भी देता है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी ये होता है कि देखिए जब ये नकद गुड्स खरीदता है। अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट का काम कैसे करता है? ये जो थोक विक्रेता होता है, थोक विक्रेता किससे? मैन्युफैक्चरर से नकद कैश गुड्स खरीदता है। तो उसको पैसे की हेल्प हो जाती है और कभी-कभी तो ऐसा भी कर देता है ऑर्डर के साथ। कभी-कभी तो ऐसा भी कर देता है ऑर्डर के साथ। ऑर्डर जो देता है ये, तो जब ऑर्डर देता है तो ऑर्डर के साथ-साथ क्या दे देता है ये?
कैश भी दे देता है एडवांस में। ठीक है, इससे क्या हो जाती है, इससे हेल्प हो जाती है किसको, इसे मैन्युफैक्चरर को हेल्प हो जाती है। बियरिंग रिस्क, जोखिम उठाने का भी कार्य करता है। देखिए जोखिम भी उस पर नहीं डालता है, किस पर, मैन्युफैक्चरर पर। रिस्क कैसे उठाता है देखिए, ये क्या करता है, जो आपका होलसेलर होता है, होलसेलर कहता है इससे कि आप कितना भी गुड्स बनाओ, आप कितना भी गुड्स बनाओ, मुझे दे दो, मैं उसको क्या कर लूंगा, स्टोर कर लूंगा। क्या कर लूंगा उसको, स्टोर कर लूंगा, स्टोर करके रख लूंगा, स्टोरेज में रख लूंगा अपने। अब जब वो स्टोरेज में रख लेगा, तो हो सकता है उसका चोरी हो जाए, हो सकता है गुड्स चोरी हो जाए, हो सकता है जो मूल्य है, वो मूल्य में कमी आ जाए, मूल्य में कमी आ जाए, महंगा ना बिके, अब कम में बिकना लगे। तो ये सारी चीजें, या खराब हो जाए, या माल रखा रखा खराब हो जाए, तो इन सब चीजों की जो रिस्क है, ये कौन उठाता है, ये थोक विक्रेता ही इन सब चीजों का रिस्क उठाता है। फैसिलेट प्रोडक्शन कम्युनिटी, उत्पादन निरंतरता को सुगम बनाता है, और ये क्या करता है, लार्ज स्केल पर ऐसा हो जाता है, कोई गुड्स जैसे अब सर्दियों का आइटम है और गर्मी चल रही है, तो ये मैन्युफैक्चरर से कहता है आप गुड्स बनाइए और मुझे बेचते रहिए, मैं अपने यहाँ पर क्या कर लूंगा, इसको स्टोर करके रख लूँगा। तो जब सर्दियाँ आएँगी तब इस गुड्स को मैं बेच दूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंटिन्यूटी है माल की, वो कंटिन्यूटी को भी सुगम बनाता है, कहता है कंटिन्यूअसली गुड्स बनाते रहिए, टेंशन मत लीजिए। तो ये इतनी सारी सर्विस देता है कौन? ये देता है आपका थोक विक्रेता। कौन देता है? थोक विक्रेता देता है, किसको? थोक विक्रेता देता है ये आपके मैन्युफैक्चरर को, मतलब जो आपका निर्माता है, माल को बनाने वाला है। अब इसी के साथ इसकी महत्व कम नहीं हो जाता। अब ये देखिए, रिटेलर को भी सर्विस देता है, रिटेलर की भी हेल्प करता है। तो ये रिटेलर की अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, माल की उपलब्धता, हर समय रिटेल को ये माल उपलब्ध कराता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, और यह उसको उधार भी देता है माल, उधार देने की सुविधा भी उसको प्रदान करता है, उधार भी देता है। जो फुटकर होता है, फुटकर व्यापारी, वो उधार भी देता है। उसको ये क्या करता है, उधार भी देता है। क्रेडिट ग्रांट करता है, उधार भी, कि आप उधार ले जाइए, बेच कर पैसा दे जाना। रिस्क शेयरिंग, ये रिस्क शेयर भी करता है। ये फुटकर से कहता है, ये क्या कहता है फुटकर से, अगर आप इस गुड्स को ले लीजिए, इस गुड्स को आप ले लीजिए, इसको बेचिए, अगर बिक जाता है ठीक है, अगर नहीं बिकता तो आप वापस दे दीजिए, आप वापस दे दीजिए, इसका रिस्क भी मैं ही उठाऊंगा। तो देखिए रिस्क को भी मतलब जो रिस्क है, जोखिम है, उसको भी क्या है, खुद ही लेने के लिए तैयार रहता है। विशिष्ट ज्ञान देता है, ये समझाता है फुटकर को कि आपको ये जो स्पेशल गुड्स है, इसको कैसे बेचना है, कैसे आपको प्रॉफिट होगा, कितने का आप इसको बेचेंगे, एक एक इसका जो पैकेट है वो कितने का बेचेंगे, वो सब चीजें किसको बताता है, विशिष्ट ज्ञान देता है किसको, फुटकर को। मार्केटिंग सपोर्ट भी करता है, मार्केट में बताता है। यहाँ पर जो है, जो थोक विक्रेता होता है, ये क्या करता है, ये एडवर्टाइजमेंट भी करता है, मतलब प्रचार भी करता है। क्या करता है, प्रचार भी करता है। प्रचार भी क्या करता है, खुद ही करता है गुड्स का। और गुड्स को किसको दे देता है, फुटकर को दे देता है। तो फुटकर को फुटकर विक्रेता को क्या फायदा हो जाता है, फुटकर विक्रेता को ये हो जाता है कि उसको प्रचार करना, उसको प्रचार करना मतलब एडवर्टाइजमेंट करना नहीं पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट कौन कर देता है, थोक व्यापारी ही कर देता है। साथ में पब्लिसिटी भी करता है, प्रचार भी करता है। तो पब्लिसिटी भी किसमें आ जाएगी, आपकी पब्लिसिटी भी इसमें प्रचार में ही आ जाती है, प्रचार भी करता है। इकोनॉमिक टू स्केल, एक इकोनॉमी को क्या देता है, स्केल भी देता है। इकोनॉमी को भी क्या है ये, होलसेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी में खरीदेगा, और इसको बड़े बड़े डिस्काउंट पर, मैन्युफैक्चरर से बड़े बड़े डिस्काउंट पर खरीदेगा, और इस डिस्काउंट को छोटे छोटे फुटकर व्यापारी को छोटे छोटे रूप में देता है। इस तरह से इकोनॉमी क्या हो जाती है, इकोनॉमी सुगमता से चलती है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है, अर्थव्यवस्था भी फास्ट हो जाती है। तो ये किसके लिए थे, ये किसके लिए था, ये था हमारे, कि जो हमारा फुटकर व्यापार होता है वो किस तरह से सहायता करता है, किसकी, रिटेलर की और निर्माता की। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम रिटेल ट्रेड देखते हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेड देखते हैं, रिटेल मतलब फुटकर। अब हम देखते हैं फुटकर, फुटकर व्यापार, फुटकर व्यापार, क्योंकि दो ही पार्ट थे इसके हमारे, एक था हमारा थोक व्यापार और दूसरा था फुटकर व्यापार।
तो फुटकर व्यापारी कौन-कौन हो सकते हैं, हम उनको देखते हैं। पहली बात तो देख लेते हैं कि आखिर फुटकर व्यापार है क्या? देखिए फुटकर व्यापार क्या है? ट्रेड ये होता है रिटेल ट्रेड रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग बाइंग रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल लॉट्स। कम मात्रा में जो खरीदा जाता है, तो वो कौन है? रिटेलर। रिटेलर सेल goods to the ultimate consumer and he acts a link between the manufacturer and consumer। तो देखिए जो अब अगर आपसे पूछा जाए मैन्युफैक्चरर किसके? मैन्युफैक्चरर और आपका जो रिटेलर है उसके बीच की कड़ी कौन थी? उसके बीच की कड़ी थी आपकी आप होलसेलर। होलसेलर जो था वो थी। और अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर रिटेलर है जो आपका होलसेलर है, होलसेलर है और कंज्यूमर है। इनके बीच की कड़ी कौन है? होलसेलर और साथ में कौन है? कंज्यूमर। होलसेलर और कंज्यूमर इनके बीच की कड़ी कौन है? तो ये है आपका रिटेल ट्रेड, फुटकर व्यापारी। ठीक है? तो फुटकर व्यापारी से अभिप्राय है कम मात्रा में इसको आप माल कर लें, कम मात्रा में माल क्रय और विक्रय करना। फुटकर विक्रेता अंतिम उपभोक्ता को माल बेचता है और निर्माता और उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी का काम करता है। अब इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं देखिए, इनको देख लेते हैं। देखिए जो रिटेल ट्रेड होता है उसमें इटिरेंट्स आ जाते हैं, उसमें फिक्स्ड शॉप आ जाती हैं। देखिए इटिरेंट्स तो वो होते हैं जिनकी फिक्स शॉप नहीं होती है, उनका स्थान कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे हॉकर्स होते हैं, ठीक है? पेडलर होते हैं, पीरियोडिक मार्केट हो सकती है, स्ट्रीट ट्रेडर्स हो सकते हैं, चीप जैक्स हो सकते हैं। आपने देखा है कि ठिया लगा लेते हैं, आज ठेला लगा दिया इस मार्केट में, आज लगा दिया दूसरी मार्केट में। तो ये तो हो गया आपके हॉकर्स या पैडलर। पीरियोडिक मार्केट हो सकती है जैसे आपने देखा सप्ताह में हर सप्ताह मार्केट लगती है जिसको पैट भी कह देते हैं, साप्ताहिक बाजार भी कह देते हैं। या आपकी हर महीने एक बाजार भरता हो, या साल में एक बार बाजार भरता हो, वो क्या हो जाएगा? वो पीरियोडिक मार्केट हो जाएगा। स्ट्रीट ट्रेडर जो आपकी गलियों में बेचने के लिए आते हैं, वो हो जाएंगे। और चीप जैक्स आपके तो ये होते हैं जैसे आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में, आपकी लोकेलिटी में कोई ठिया लगा लेता है अपना ठिया मतलब अपना एक स्टोर लगा लेता है और वो सुबह से शाम तक बेचकर चला जाता है। तो ये क्या होते हैं? अस्थायी विक्रेता होते हैं, चीप जैक्स। ठीक है? इसी में आते हैं आपके दूसरा आते हैं इसमें फिक्स शॉप, जो अपनी फिक्स शॉप करके रखते हैं। तो फिक्स शॉप भी कितने तरह की हो सकती हैं? वो हो सकती हैं स्मॉल स्केल वाली हो सकती हैं शॉप और लार्ज स्केल पर शॉप हो सकती हैं। स्मॉल स्केल पर कौन-सी हो सकती हैं? जनरल स्टोर्स हो सकते हैं, सिंगल लाइन स्टोर हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड स्टोर हो सकते हैं, स्ट्रीट शॉप हो सकती हैं, सेकंड हैंड गुड्स शॉप हो सकती है, सेकंड शॉप हो सकती हैं। सेकंड हैंड और सेकंड शॉप में अंतर है। देखिए जो सेकंड हैंड शॉप होती हैं, ये तो होती हैं यूज्ड गुड्स। ये बेचते हैं जो पहले से हमने यूज्ड कर लिया है। यूज्ड गुड्स होता है यहाँ और यहाँ पर होता है डिफेक्टिव जिसमें कुछ कमी होती है, जिसमें कुछ डिफेक्ट होता है, कमी होती है, उनको सेकंड शॉप में बेचा जाता है उन गुड्स को। जनरल स्टोर आपको पता ही है, जैसे आपने एग्जांपल देखे होंगे इसके। जनरल स्टोर पर आप क्या लेते हैं? जैसे आप हाउस क्रोकरी लेते हैं, अपना हाउस का ग्रोसरी लेते हैं, घर का सामान लेते हैं। सिंगल लाइन स्टोर जो आपके एक ही तरह के प्रोडक्ट को बेचते हैं, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, सिंगल लाइन प्रोडक्ट। स्पेशल स्पेशलिटी स्टोर्स स्पेशलिटी स्टोर मतलब विशिष्ट स्टोर। एक ही प्रकार की वस्तु के भंडार, छोटी दुकानें, एक ही प्रकार की वस्तु के भंडार होते हैं इन दुकानों पर और एक ही श्रेणी की वस्तु का व्यापार ये करते हैं। ठीक है? एक ही तरह की जैसे गारमेंट्स होते हैं, स्टेशनरी होती है, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, एक ही तरह की चीज़ें इनकी होती हैं। स्ट्रीट शॉप जो आपके गली के कोने-मोने पर दुकानें होती हैं। सेकंड हैंड शॉप क्या है? जो यूज़ किया हुआ सामान बेचते हैं और सेकंड शॉप जो डिफेक्टिव सामान बेचते हैं, जिस सामान में कुछ कमी आ जाती है। यहीं पर आते हैं आपके डिपार्टमेंटल स्टोर। ये डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जो एक ही छत के नीचे अलग-अलग डिपार्टमेंट में चीज़ बेचते हैं। चलो छोड़िए इनको हम क्या करते हैं वन बाय वन देखते हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए हमने ये तो देख लिया कि रिटेलर क्या होता है। रिटेलर तो हमने देख लिया है। अब रिटेलर में हम देखते हैं कि ये जो रिटेलर होता है, फुटकर व्यापारी होता है, ये व्यापारी की सेवाएँ क्या हैं? तो फुटकर व्यापारी निर्माता या थोक व्यापारी और उपभोक्ता को कई सेवाएँ प्रदान करता है।
ये किस-किस को सेवाएँ प्रदान करता है? फुटकर व्यापारी, निर्माता को जो माल बनाने वाला है और थोक व्यापारी और उपभोक्ता इनको सेवाएँ प्रदान करता है। अब वो क्या-क्या सेवाएँ हैं पहले ये देख लेते हैं। तो सर्विस टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर मतलब निर्माता और थोक विक्रेता को क्या-क्या सेवाएँ देता है? वस्तुओं के वितरण की सेवाएँ देता है। कहता है कि निर्माता से कहता है आप जितना चाहें उतना गुड्स बनाएँ। निर्माता से कहता है आप गुड्स बनाएँ और थोक विक्रेता से क्या कहता है मैं एक साथ तो इतना नहीं खरीद सकता जितना आप खरीद सकते हैं। आप मुझे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दीजिए। मैं उसको क्या करूँगा सबको वितरित कर दूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, सबको बेच दूँगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये पर्सनल सेलिंग करता है। कस्टमर के पास जाता है पर्सनली, उसको इंडिविजुअली रूप से बेच कर आता है, व्यक्तिगत रूप से वस्तु को बेच कर आता है। व्यक्तिगत रूप से ये जो है ग्राहक जिसको हम क्या कह सकते हैं उपभोक्ता, ग्राहक को क्या कहेंगे हम उपभोक्ता। उपभोक्ता से ये सीधा संपर्क करता है। उपभोक्ता से क्या करता है? संपर्क करता है, संपर्क साधता है सीधा, ठीक है? और नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, ये बड़े पैमाने पर जो उत्पादन है उसको भी ये सक्षम बनाता है। देखिए लास्ट तो कड़ी यही है, भई यहाँ आपका कंज्यूमर बैठा है, यहाँ आपका मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर को बेच देगा। होलसेलर किसको बेचेगा? ये आपका फुटकर को बेचेगा मतलब रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर ही किसको बेचेगा? कस्टमर को, यही तो बेचेगा। तो अगर यही बेचना बंद कर दे, ना बेचे चीज़ को आगे, तो क्या ये थोक में खरीद सकते हैं? या मैन्युफैक्चरर बना सकता है? कहाँ बना के रखेगा उसको जब आगे बिकेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है? ये बड़े पैमाने पर सक्षम बनाता है कि आप बड़े पैमाने पर व्यापार कर सकते हैं, माल बना सकते हैं। हेल्प करता है प्रमोशन में भी हेल्प करता है ये। मतलब ये प्रमोट करता है, यही तो ग्राहक को समझाता है कि हाँ भाई किस तरह का गुड्स आ रहा है, किस तरह का गुड्स आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये क्या है डायरेक्ट टच में होता है कंज्यूमर की। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, इस मार्केट में कौन सा कंज्यूमर क्या चाह रहा है, कौन कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कौन करता है? फुटकर व्यापारी तो कलेक्ट करता है। अब ये उपभोक्ताओं के लिए क्या सेवाएं देता है, मतलब जो इनके कंज्यूमर होते हैं उनको क्या सेवाएँ देता है वो भी सुन लीजिए। तो देखिए उत्पादकों की नियमित उपलब्धता करता है। आपने देखा होगा आपकी जो गली में दुकानें हैं वो भी तो फुटकर में आती हैं, तो वो दुकानें जो गली की दुकानें हैं वो क्या करती हैं? आपको फुटकर में चीज़ें हर समय उपलब्ध कराती हैं। ऐसा नहीं है आज उसने आपको नमक बेच दिया तो कल आपको वो नमक नहीं बेचेगा, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा क्या है आपको उपलब्ध कराता रहता है। रेगुलर अवेलेबिलिटी रखता है प्रोडक्ट की। वाइड सिलेक्शन की चॉइस देता है। आप जैसे ही इसके पास पहुँचते हैं, तो ये कहता है देखिए आपको शैम्पू चाहिए, देखिए मेरे पास ये इतने वैरायटी के शैम्पू हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, उस शैम्पू को आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी कौन देता है आपको? ये फुटकर व्यापारी तो देता है। देखिए ये किसके लिए दे रहा है ये सेवा? ये दे रहा है आपके अ, कंज्यूमर के लिए। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट भी आ जाता है उसको यही तो बताता है कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए इंडिया में क्या है आपने देखा होगा इंडिया में अब भी पूर्ण रूप से साक्षरता नहीं है। साक्षर पूर्ण रूप से नहीं है तो ये नहीं है कि हमने प्रोडक्ट पर लिख दिया है कि मेथड इसका यूज करने का क्या है, ऐसे बात नहीं बनेगी। जो फुटकर विक्रेता है वो क्या करेगा, वो ग्राहक को समझाएगा, समझाना पड़ेगा उसको, वो बताएगा कि आपको ये चीज़ कैसे यूज़ करनी है। अगर आपने सही से इसकी विधि यूज़ करने की विधि नहीं समझी, तो वो कहीं न कहीं आपकी जान-माल की हानि हो सकती है। तो उनकी जान-माल की हानि ना हो, उसको कौन बचाता है? फुटकर व्यापारी तो बचाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस, प्रदर्शन और बिक्री के बाद की भी ये सेवाएँ देता है। ये कहता है अगर आप पर जो आप जो प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, जो वस्तु आप लेकर जा रहे हैं, अगर ये आप पर इस्तेमाल नहीं होती है, कोई बात नहीं, आप वापस दे सकते हैं और ये उसको चलाकर भी दिखाता है कि देखिए इसको इस तरह से जोड़ना है, इसको इस तरह से चलाना है। होम डिलीवरी की भी फैसिलिटी देता है ये किसको? कंज्यूमर को। उससे कहता है कि आपके घर पर ही सारा सामान आपका पहुँच जाएगा। कौन? फुटकर विक्रेता। तो फुटकर विक्रेता का बहुत बड़ा रोल होता है कंज्यूमर के लिए। तो ये थी कंज्यूमर के लिए सर्विसेज़। और देखिए एक ये भी होता है कि ये क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। ये आपको अपने जो गली मोहल्ले के आपके फुटकर विक्रेता हैं, ये आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप उधार भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो इतनी सारी फैसिलिटी देते हैं ये कंज्यूमर को।
अब देख लेते हैं कि फुटकर व्यापारी का वर्गीकरण, मतलब फुटकर व्यापारी कितने तरह के हो सकते हैं, फुटकर विक्रेता कितने तरह के हो सकते हैं। ये इटिरेंट हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, और फिक्स शॉप हो सकती हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। इटिरेंट्स क्या हैं? जिनकी फिक्स शॉप नहीं होती, जिनकी जगह बदलती रहती है सेलिंग की। फिक्स शॉप वाले की जगह फिक्स होती हैं। तो इसी को आगे देखेंगे। आगे जैसे घुमक्कड़ आपने देखा होगा, इसमें इटिरेंट्स रेफर टू। इटिरेंट्स क्या है, इनको देख लेते हैं। तो इटिरेंट्स क्या होते हैं? इटिरेंट्स आपके इटिरेंट्स रेफर टू रिटेलर। ये क्या होते हैं? रिटेलर ही होते हैं। हु हैव नो फिक्स प्लेस। इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है सेल करने का। इटिरेंट्स कैन बी फॉलोइंग टाइप। इनके भी टाइप हो सकते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं घुमक्कड़, मतलब जो घूम घूम के चीजों को बेचते हैं। अब इनके भी प्रकार हो सकते हैं। देखिए मैंने ग्राफ में आपको समझा दिया था, चार्ट में मैंने आपको बता दिया था। आप चार्ट से क्लियर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर था, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन इटिरेंट्स की बात कर रहे हैं। और ये इटिरेंट्स कितनी तरह के हो सकते हैं, यहाँ मैंने आपको ये बता दिया था। अब मैं इसको डीपली पढ़ेंगे। अब डीपली क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है। आपको विशेषता बताएगा, कहेगा बताइए किसकी विशेषताएं हैं। तो इसलिए हमें इनको डीपली पढ़ना पड़ेगा। दिस इज अवर कंपल्जन। तो कंपल्जन है तो पढ़ना पड़ेगा। कंपल्जन तो कहा भी जाता है मजबूरी का नाम, जो भी आप कहें। हाँ, तो इसमें पहला कौन-सा आता है? हॉकर्स आ जाता है या पैडलर आ जाता है। हॉकर्स होते हैं फेरी वाले, मतलब पैडलर फेरी वाले, हॉकर फेरी वाले ही, दोनों फेरी वाले ही होते हैं। ये व्यापारी जो होते हैं, ये व्यापारी अपना माल बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई ठेला लगाकर कभी तो चला जाता है स्टेशन पर, और कभी बेचने लग जाता है वो अपना बस स्टॉप पर। कभी वो बेचता है किसी एक रोड पर, कभी पहुँच जाता है दूसरे रोड पर। तो ये वो हॉकर्स हो जाते हैं। कुछ होते हैं आपके क्या, पीरियोडिक, नियमित अवधि के। ये ट्रेडर्स क्या करते हैं? ये नियमित अवधि के व्यापारी होते हैं। ये बाजारों में निश्चित दिनों पर अपनी वस्तुएं बेचते हैं। जैसे संडे बाजार आपने सुना होगा। संडे बाजार होता है, संडे मार्केट होती है, मतलब रविवार बाजार होता है, बुध बाजार होता है, इस तरह के। ठीक है। या आपका मंथली बाजार हो सकता है कि हर महीने में एक बार लगता हो। तो इस तरह के ये हो गए। इसमें व्यापारी आ जाते हैं, फुटकर व्यापारी अपनी वस्तुओं को। पटरी व्यापारी स्ट्रीट ट्रेडर होते हैं जो गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे, बस स्टैंड पर अपना एक सामान बेचते रहते हैं। चीप जैक्स हो सकते हैं, अस्थायी व्यापारी हो सकते हैं जो अपनी वस्तुओं को विभिन्न स्थानों में अस्थायी अवधि के लिए किराए के लिए टेंट लगा लेते हैं। एक टेंट लगा लिया, स्टॉल लगा लिया, उस पर रख रख के अपना सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके अस्थायी चीप जैक्स। ठीक है। इसके बाद देखिए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिक्स शॉप को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिक्स शॉप को तो हम पढ़ेंगे, साथ में इससे क्वेश्चन बड़ी जीएसटी को भी देखेंगे, और साथ में इससे क्या-क्या हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल सब कुछ होने वाला है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस विद यू, मैं कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता इसमें जहां आपको ये सोचना पड़ जाए कि हमने हक आपका चैनल पर विश्वास किया था, उस टीम पर विश्वास किया था, और देखिए ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में नहीं आया। तो ऐसा मैं कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं डीपली चल रहा हूँ। आज मेरे पास समय है, कल मेरे पास हो सकता है समय ना हो, और मेरा समय कार्य बिल्कुल समय से कार्य चल रहा है। बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचते हो कि भाई 2 दिन में एक वीडियो आ रही है, देखिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था, वीडियो देखने से ही काम नहीं होगा। जब आपने आज समझा है, तो इसको आप खुद भी एक बार रिवाइज करें। एक दिन मैं आपको गैप दे रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। आप विश्वास कीजिए, सिलेबस समय पर हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और ये तो हमारे हाथ में है। आप सही हो, हम सही हो, एक दिन में 2 क्लास भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एकदम हल्की हल्की डोज लेनी ही ठीक होंगी। तो आपसे विदा लेते हैं इसी के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।